ईश्वर पर विश्वास मनुष्य के जीवन का एक प्रमुख आधार है। यह विश्वास हमें कठिन समय में सहारा देता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमारे जीवन में जब कठिनाइयाँ आती हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन यही समय होता है जब ईश्वर का अदृश्य हाथ हमारी मदद करता है। हमें धैर्य रखने और प्रयास करने की आवश्यकता होती है। ईश्वर हमें कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखते, लेकिन उनकी मदद हमारे भीतर आत्मविश्वास और संकल्प के रूप में प्रकट होती है। ईश्वर की मदद केवल विश्वास करने वालों तक ही सीमित नहीं है, वह सबकी मदद करते हैं, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी। हमारी प्रार्थनाएं, अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच ईश्वर को हमारे पास लाने में सहायक होती है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं, कठिन परिस्थितियों में हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। यह कहानी एक अमीर इंसान की है जिसके पास में बहुत सारा पैसा था, लेकिन वो ऊपर वाले को मानता था, ज़मीन से जुड़ा हुआ था और बार बार ऊपर वाले को धन्यवाद करता था इस ज़िंदगी के लिए, हर पल के लिए, हर स्वास्थ्य के लिए। एक बार वह समुद्र के किनारे घूमने गया। वह अपने साथ बोट लेकर चला गया। समुद्र में थोड़ी ही अंदर गया था कि तूफान आ गया। तूफान इतना तेज़ था कि उसकी नाव तहस नहस होने लगी। फटाफट से उसने लाइफ जैकेट पहन लिया और समुद्र में कूद गया और तैरता हुआ कुछ ही घंटों के बाद एक टापू में पहुंच गया। जब वह पहुंचा तो सबसे पहले उसने आसमान की तरफ देखा, ऊपर वाले को धन्यवाद दिया और कहा कि आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली, वरना उस तूफान में तो आज मैं ख़त्म हो जाता। अब आप ही मुझे बचाए हैं तो आप ही आगे का रास्ता दिखाएंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उसे समझ आ गया था कि अब उसे यहीं रहना है, तो उसने जंगल में ही अपने लिए फल फूल ढूंढना शुरू कर दिया। उसे टापू पर ही फल फूल मिल गया। यह अब उसका रोज़ का रूटीन हो गया। 10-15 दिन वहीं रुका। रोज़ाना ऊपर वाले से प्रार्थना करता था, किसी को भेज दीजिए मेरी मदद करने के लिए, कि कोई मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऊपर वाले पर भरोसा था, वो कायम था। जैसे लग रहा था कि ऊपर वाला ज़रूर मदद करेगा। अब काफ़ी दिन हो चुके थे। लगा कि क्यों ना एक झोपड़ी बना लूँ, कम से कम झोपड़ी में तो रहूँगा। तो उसने लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पत्ते इकट्ठे करने लगे। 3-4 दिन में उसने अपने लिए बढ़िया सी झोपड़ी तैयार कर ली। उस झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर के उसे निहार रहा था और सोच रहा था कि आज तो यहाँ सोने को मिलेगा। यह सब चल ही रहा था कि अचानक से मौसम बदला। आसमान में बादल आ गए, बिजली चमकने लगी। तभी आसमान से एक बिजली गिरी, जोरदार आवाज़ आई और जो बिजली गिरी वो इसकी झोपड़ी पर गिरी, जिससे झोपड़ी जलकर खाक हो गई। उस आदमी का कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल शून्य हो गया। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। यह बैठकर सिर पर हाथ रख लिया और बोलने लगा, एक झोपड़ी मैंने तैयार की और ऊपर वाले आपने उसको भी जला दिया। ये ऊपर वाले को कोसने लगा। उसका दिमाग खराब हो गया कि क्या हो गया। तभी इसको सुनाई दी किसी के आने की। समंदर किनारे 2 लोग खड़े थे, छोटी सी नाव लेकर। उन्होंने बताया कि हमने दूर से देखा कि टापू पर एक झोपड़ी जल रही है। हम समझ गए कि कोई है वहाँ पर जो झोपड़ी जला कर के हमें इशारा कर रहा है कि मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। ये झोपड़ी जलती देख हम आपकी मदद के लिए आए हैं। जहाँ उन लोगों ने कहा, वहीं अमीर आदमी ने एक बार फिर ऊपर वाले की तरफ देखा और माफ़ी मांगने लगा कि माफ़ करना भगवान, मुझे लगा था कि मेरी झोपड़ी आपने जला दिया। आपने तो मेरी झोपड़ी इसलिए जलाई ताकि किसी को इशारा मिल जाए कि उसे यहाँ आना है मेरी जान बचाने के लिए।
आपने तो झोपड़ी इसलिए जलाई ताकि मेरी जान बच सके, मुझे आगे का रास्ता दिख सके। मैं पागल था, मूर्ख था, जो आपको कोसने लगा था। आपने तो कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। आप हमेशा मेरे साथ देते रहना। दोस्तों, यह कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि ऊपर वाला हमारा साथ नहीं दे रहा है। भरोसा रखिए, वो आपका साथ हमेशा देता है। अंततः ईश्वर पर विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएं। उनकी मदद पाने के लिए हमें भी अपने प्रयासों में ईमानदार और दृढ़ रहना चाहिए। उनकी कृपा से हमारा जीवन सुखद और सार्थक बनता है। इसलिए हमें जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। विश्वास रखिए, ईश्वर हमेशा हमारी मदद करते हैं। उनका मार्गदर्शन हमारे जीवन को खुशहाल और सफल बनाने में सहायक होता है।